नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास में चौथा भाग है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भाग हुए। पहला भाग आदिकाल, दूसरा भाग भक्ति काल, तीसरा भाग रीतिकाल और चौथा भाग आधुनिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के चौथे भाग के बारे में, आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे इसके नामकरण के संबंध में। तो आधुनिक काल का नामकरण देखते हैं। आधुनिक काल के नामकरण के संबंध में भिन्न भिन्न आचार्यों के अपने अपने मत रहे हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों के अपने अपने मत रहे हैं। तो इसमें आधुनिक काल को गद्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल के लिए वर्तमान काल शब्द का प्रयोग किया मिश्र बंधु ने। राहुल सांकृत्यायन ने आधुनिक काल को नव जागरण युग की संज्ञा दी। आधुनिक काल को नवीन विकास युग कहा श्याम सुंदर दास ने। और आधुनिक काल के लिए आधुनिक काल शब्द का प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने। तो ये था आधुनिक काल का नामकरण। एक बार फिर से देखते हैं आधुनिक काल के नामकरण को। आधुनिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम को प्रयुक्त किया। मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल की संज्ञा दी। राहुल सांकृत्यायन ने इसे नवजागरण युग कहा। श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन विकास युग कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल से ही अभिहित किया। तो ये था आधुनिक काल का नामकरण। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक काल के भागों के बारे में। तो आधुनिक काल के 2 भाग हुए। एक भाग कहलाया गद्य और दूसरा भाग कहलाया पद्य। तो गद्य के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी विधाएं। गद्य के भाग के अंतर्गत आएंगी उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना। ये विधाएं आधुनिक काल के गद्य भाग के अंतर्गत आती है। एक प्रमुख बात जानने योग्य यह है कि गद्य भाग जो आधुनिक काल में काव्य का जो रूप गद्य मिलता है वह उसका प्रारंभ हम माने तो वो आधुनिक काल से ही है। आधुनिक काल से पूर्व काव्य में केवल पद्यात्मकता थी, काव्य केवल पद्य रूप में उपलब्ध था। गद्य रूप जो काव्य का है वो आधुनिक काल में ही शुरू हुआ। आधुनिक काल से ही गद्य भाग मिलता है, गद्य काव्य मिलता है। तो देखिए गद्य के अंतर्गत आता है उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध और आलोचना। और इसी प्रकार से गद्य की कुछ नवीनतम विधाएं हैं। उनके अंतर्गत आएंगे रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृतांत, डायरी, रिपोर्टाज आदि। ये है गद्य की नवीनतम विधाएं। उसके बाद देखते हैं पद्य भाग। पद्य भाग के अंतर्गत भारतेंदु युग, समय सीमा 1850 ईस्वी से 1890 ईस्वी। द्विवेदी युग, समय सीमा 1890 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद 1943 से 1954 ईस्वी। नई कविता 1954 से 1962 ईस्वी तक का समय। और साठोत्तरी कविता 60 के बाद की अर्थात 1960 के बाद की कविता साठोत्तरी कविता कहलाई। तो 1962 से 1975 तक की कविता का जो काल है वो साठोत्तरी कविता का काल है। और उसके बाद है समकालीन कविता। 1975 के बाद की कविताएं समकालीन कविता के अंतर्गत आती है। तो ये पद्य के 8 भाग थे। भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। इसके बाद देखते हैं आधुनिक काल में आधुनिकता से क्या है अभिप्राय। तो आधुनिक काल में आधुनिकता जो है वो एक प्रवृत्ति है, एक बोध है। इसका संबंध नएपन, पश्चिमीकरण
और फैशन से बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिकता से अभिप्राय एक प्रवृत्ति रूप में है, एक बोध रूप में है। यह नएपन, पश्चिमीकरण और फैशन से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आधुनिक काल में आधुनिकता से अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता, अनुभूति और संवेदना का नयापन, नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव। तो इसे समझते हैं। मध्यकाल से भिन्नता से तात्पर्य है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल था, जिसकी दो शाखाएं हुई, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, जिसे कि भक्ति काल और रीति काल कहते हैं। तो आधुनिक काल का जो काव्य था वो उस मध्यकाल के काव्य से, भक्ति काल के काव्य से, रीति काल के काव्य से बिल्कुल भिन्न प्रकार का काव्य था। दूसरी बात है अनुभूति और संवेदना का नयापन। तो आधुनिक काल में कवि की अनुभूतियों को और उसकी संवेदनाओं को व्यक्त करने का बिल्कुल अलग तरीका आ गया था, उसमें नयापन आ गया था। पिछले के कालों से उनमें भिन्नता आ गई थी। उसके बाद है नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव। तो आधुनिक काल में जो दृष्टिकोण है वो भी एक नए रूप के साथ, एक नवीन रूप के साथ आविर्भाव हुआ है, उसका आविर्भूत हुआ है वह। उसके बाद है हम देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में, जहाँ पर 4 जो हैं लेखक चतुष्टय प्रसिद्ध हुए, जिसके आधार पर उसके बारे में जानेंगे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना हुई कलकत्ता में सन 1800 में। इस कॉलेज में एक भाषा विभाग था, जिस भाषा विभाग के अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें तैयार करवाने का कार्य किया। इस भाषा विभाग में 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की गई, लल्लूलाल और सदल मिश्र। इसी समय 2 अन्य विद्वान कॉलेज से बाहर भी हिंदी के विकास में सक्रिय थे। उनके नाम थे सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां। तो आधुनिक काल के आरंभ में जो लेखक चतुष्टय प्रसिद्ध हुए वो फोर्ट विलियम कॉलेज की ही देन थी एक प्रकार से। तो उनके नाम हैं सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुखलाल नियाज़ और इंशा अल्लाह खां। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 सदल मिश्र। इनका ग्रंथ है नासिकेतोपाख्यान। यह गद्य काव्य का ग्रंथ है और इसी का ही एक अन्य नाम है चंद्रावती। शुक्ल जी ने सदल मिश्र की भाषा के संबंध में कहा है कि इनकी भाषा में पूर्वीपन मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा का संबंध पूर्वीपन से जोड़ा है। इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है लल्लूलाल का। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। यह गद्य काव्य है और इसकी भाषा है खड़ी बोली। इस ग्रंथ में इन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा प्रस्तुत की है और इनके अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे कि सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल नाटक। और इन्होंने बिहारी सतसई की टीका भी लिखी जिसका नाम था लाल चंद्रिका। लल्लूलाल ने बिहारी सतसई की टीका लिखी जो कि लाल चंद्रिका के नाम से लिखी गई। और शुक्ल जी ने लल्लूलाल की भाषा के संबंध में कहा है कि इनकी भाषा में ब्रज भाषापन का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद अगला नाम आता है सदासुखलाल नियाज़ का। इनका ग्रंथ है सुख सागर। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा पंडिताउपन के रूप में मानी है। शुक्ल जी ने सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन माना, लल्लूलाल की भाषा में ब्रजभाषापन माना और सदासुखलाल की भाषा में पंडिताउपन को स्वीकार किया। इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है इंशा अल्लाह खां का। इनकी प्रसिद्ध कहानी है रानी केतकी की कहानी। इसी कहानी का एक अन्य नाम भी है, वो है उदयभान चरित। इंशा अल्लाह खां की भाषा के संबंध में कहा जाता है कि इनकी भाषा सबसे अधिक चटकीली, मुहावरेदार व चलती हुई भाषा थी। तो इंशा अल्लाह खां की भाषा जो थी वो चटकीली, मुहावरेदार और चलती हुई भाषा थी। तो ये तो थे लेखक चतुष्टय सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुखलाल और इंशा अल्लाह खां। इसके बाद हम पढ़ते हैं
आधुनिक काल में हिंदी और उर्दू को लेकर काफ़ी विवाद चला। इस विवाद में दो नाम सक्रिय रहे, वो हैं राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद का। आधुनिक काल में हिंदी और उर्दू को लेकर काफ़ी विवाद चला और इस विवाद के संबंध में दो नाम काफ़ी सक्रिय रहे, दो लोगों की काफ़ी भूमिका रही। वो थे राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में। इन्होंने सन 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और इन्होंने कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद खड़ी बोली और ब्रज भाषा, इन दोनों ही भाषाओं में किया। तो कालिदास के इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया खड़ी बोली में और रघुवंश और मेघदूत काव्य का अनुवाद किया ब्रज भाषा में। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया खड़ी बोली में और रघुवंश और मेघदूत काव्य का अनुवाद किया ब्रज भाषा में। इसी में अगला नाम आता है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा द्वय में जो दूसरे प्रमुख हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनकी उपाधि थी, इनका नाम था शिव प्रसाद और सितारे हिंद इनकी उपाधि थी। इन्होंने 1849 ईस्वी में काशी से बनारस अखबार नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। 1849 ईस्वी में काशी से बनारस अखबार नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और इनके ग्रंथ हैं इस प्रकार से हैं: मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक। एक बार फिर से देखिए, इनके ग्रंथ है शिव प्रसाद सितारे हिंद के मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, उपनिषद सार और भूगोल हस्तामलक। तो ये थे शिव प्रसाद सितारे हिंद के ग्रंथ। तो आज हमने पढ़ा आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा भाग है आधुनिक काल। आधुनिक काल का भिन्न भिन्न आचार्यों, भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार नामकरण, सबने अपने मतानुसार आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिया। शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा, मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त शुक्ल जी ने आधुनिक काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने नवजागरण युग और श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन विकास युग कहा। फिर इसके हमने दो भाग देखे, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत आते हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना और पद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। और उसके बाद हमने आधुनिकता से क्या तात्पर्य है ये देखा। आधुनिकता का अर्थ है मध्यकाल से भिन्नता, अनुभूति और संवेदना का नयापन और नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव। उसके बाद हमने जो लेखक चतुष्टय है उनके बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत नाम थे सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदासुख लाल और इंशाअल्लाह खां का। और फिर हमने राजा द्वय के बारे में पढ़ा, जिसमें नाम प्रमुख थे, दो नाम थे जो राजा द्वय कहलाए, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। धन्यवाद।